रियल नंबर्स में दो पार्ट हैं, एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो चलिए आइए समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। वैसा नंबर जिसको हम लोग p by q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। और इसके लिए कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 -3/5 9 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 9 को हम लोग 9/1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर हो गया 9 और डिनोमिनेटर हो गया 1। वैसे ही -9 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है वो भी एक रैशनल नंबर है, तो इसमें -9/1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर हो जाएगा -9 और डिनोमिनेटर 1। ठीक वैसे ही 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको भी हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1। एक्सेट्रा आर रैशनल नंबर्स। आइए समझते हैं इरेशनल नंबर्स को। द नंबर्स whose decimal expression is non-terminating and non-recurring are called irrational numbers। तो आइए समझते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ। एक नंबर ले लीजिए डेसिमल पॉइंट में 5.81, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और एक दूसरा नंबर लेते हैं 5.81034996 चलता ही जा रहा और ये खत्म नहीं होता हो, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है। अब समझते हैं कि रेकरिंग क्या होता है और नॉन रेकरिंग क्या होता है। एक नंबर लीजिए 2.565656, तो इसमें 5656 रिपीट होता जा रहा है और इस पैटर्न पे ये चल रहा है। ये भी खत्म नहीं हो रहा लेकिन ये रेकरिंग है, ये रेकरिंग हो गया। तो ऐसा नंबर रैशनल नंबर हो जाता है। अब एक नंबर लेते हैं 3.21305 और इस तरह से जा रहा हूं, तब ये नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग। और साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, ये भी है, बट ये रेकरिंग है और ये नॉन रेकरिंग है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, 5.2371 ... पाई, ये सारे नंबर ही इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414 चलता जाता है, खत्म नहीं होगा। √3 का वैल्यू 1.732 और उसके बाद भी आता ही जाता है। √5 का वैल्यू 2.236 और भी उसके आगे आते ही जाएंगे डेसिमल में। वैसे ही √7 भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, √1, √4, √9, √16 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि रूट के अंडर है तब वो इरेशनल नंबर्स नहीं होगा।
अब आप लोगों को रैशनल और इरेशनल के बारे में समझ में आ गया होगा, तो अब आगे चलते हैं, थ्योरम्स को समझेंगे। चलिए आइए सारे थ्योरम्स और फॉर्मूला वगैरह को जो इस चैप्टर में आए हैं उसको समझ लेते हैं। और आप लोग इस सारे फॉर्मूले को एक जगह डायरी में लिखिए, सारे चैप्टर्स का ऐसे ही कीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक होता है, मतलब किसी से भी मैच नहीं करता है, बिल्कुल अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन वो प्राइम फैक्टर्स जो होता है वो यूनिक होता है। जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए 12, तो 12 को हम लोग 2 × 2 × 3, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो किसी और नंबर से मैच नहीं करेगा। इसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं, 3 × 2 × 2 ये लिख सकते हैं, बट ये किसी भी दूसरे नंबर से मैच नहीं करेगा। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इससे एक फैक्ट निकलता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, जैसा कि वो बोला था। तो ये नेचुरल नंबर पे भी लागू होता है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। यदि कोई एक फैक्टर a स्क्वायर में, मतलब किसी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 में यदि डिवीजन हो रहा है किसी एक नंबर से, तो उसी सेम नंबर से 6 में भी डिवीजन हो जाएगा, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट देखिए HCF कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स को यूज करके। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो जितने भी नंबर होंगे उसमें से कॉमन प्राइम को ढूंढना है जो दोनों में ही कॉमन हो। और ये जो HCF निकालने का मेथड है वो 2 या 3 नंबर पे भी लागू हो सकता है। वैसे ही LCM निकालने का प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर है लेकिन HCF वाले में स्मॉलेस्ट पावर है, इसको दिमाग में रखना है। ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, मतलब दोनों नंबर या 3 नंबर है तो सारे नंबर्स में जो भी उनका ग्रेटेस्ट पावर वाला प्राइम नंबर्स होगा उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे LCM निकल जाता है। आगे एग्जाम्पल आएगा तो वहां पे भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस ये कॉन्सेप्ट एक जगह डायरी में लिखना है, इसलिए इसको कॉपी कर लेना है। HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, कोई भी दो नंबर का HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये 3 नंबर के लिए नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला है। और यदि उस दोनों नंबर का LCM दिया हुआ हो, वो दोनों नंबर भी दिया हुआ हो, तो उसके हेल्प से हम लोग HCF निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। वैसे ही यदि LCM निकालना हो और दोनों नंबर दिया हुआ हो A और B और साथ में HCF भी दिया हुआ हो, तो उसका LCM हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए।